मुंबई शहर की एक प्यारी सी कहानी जो साधारण से कुछ अलग थी। मिलिए आदित्य से। वह एक कड़ी मेहनती महत्वाकांक्षी युवक था जिसके सपने इस शहर के जैसे ही बड़े थे। उनका पेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उनके दिल में एक कलाकार बसा था। उन्हें पेंटिंग करने का शौक था, जीवन के सूक्ष्म पलों को अपने कैनवास पर बनाने का। अब हम आपको मीरा से परिचित कराते हैं। वह एक जीवंत स्वतंत्र महिला थी जो दिन में एक शिक्षिका और रात में एक कवि बनी रहती थी। उनके शब्द उस अंत करण तक पहुंचने की क्षमता रखते थे जो किसी के दिल के सबसे गहरे कोनों तक छू जाते थे। उनकी मुलाकात एक किताब की दुकान में हुई, जहां वे दोनों द एल्केमिस्ट नामक एक ही किताब के लिए हाथ बढ़ाते हैं। यहाँ एक संयोगित मिलन, एक साझा मुस्कान और एक चिंगारी उत्पन्न होती है। उनका लव स्टोरी शुरू होती है एक कप कॉफी, लंबी सैरों और सपनों और आकांक्षाओं के बारे में अंतहीन वार्ताओं के साथ। आदित्य, जिनकी नरम व्यक्तित्व थी, और मीरा, जिनका तेज आत्मा था, दो विपरीत ध्रुवियों की तरह लग रहे थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, विपरीतताओं को आकर्षित किया जाता है। उन्होंने एक दूसरे में एक संतुलन पाया, एक संगीत की तरह सुंदर, एक अंतर्वास्तु समानता। उनका प्यार चुनौतियों के बिना नहीं था। आदित्य का डिमांडिंग काम अक्सर मीरा से दूर रहने के कारण रहता था, और मीरा की छात्रों के प्रति समर्पण उसे अपने आदित्य के लिए कम समय बचाता था। लेकिन उन्होंने अपने प्यार को कामयाब बनाया। उन्होंने अपनी बसी स्केड्यूल के बीच समय निकाला, अपने प्रतिबद्धियों को बनाया, कस्में खाई, झगड़े किए, रिश्तों को मजबूती दी। फिर उनके प्यार का सबसे बड़ा परीक्षण आया। आदित्य को यूनाइटेड स्टेट्स में अपने सपने की नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह उसके लिए एक कठिन फैसला था, लेकिन मीरा उसके सपनों को समझते हुए उसे उसका साथ दिया और प्रेरणा दी। वे लंबे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को बनाए रखने का निर्णय लिया, अपने प्यार को जीवित रखने का वादा किया, भले ही उनमें मीलों का अंतर हो। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और साल बीते। दूरी कठिन थी, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं हिला। उन्होंने अपने रिलेशन को जीवित रखने के नए तरीके खोजे। वीडियो कॉल के माध्यम से अपने दैनिक जीवन को साझा किया। वे एक दूसरे को पत्र लिखते थे, वे एक दूसरे को सरप्राइजेस भेजते थे, वे अपनी कस्में निभाते थे। आदित्य अब अपने करियर में सफल हो चुके मीरा के पास लौटने का फैसला किया। उसने समझा कि उसकी सबसे बड़ी सफलता उसकी नौकरी नहीं, बल्कि उसका प्यार था। वैलेंटाइन डे पर तारों वाले आसमान के नीचे आदित्य ने मीरा को प्रस्ताव दिया। उसने हमेशा उनके प्यार को प्राथमिकता देने की कसम खाई, हर दिन उसके लिए वैलेंटाइन डे बनाने की कसम खाई। दोनों प्यार और खुशी में लिपटे। मीरा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। उनकी कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कथा नहीं है, बल्कि सभी के लिए एक सबक भी है। यह हमें सिखाता है कि प्यार केवल रोमांस के बारे में नहीं है, बल्कि समझदारी, बलिदान और सबसे महत्वपूर्णता, वादों के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार किसी भी चुनौती, किसी भी दूरी को सह सकता है। यह हमें सिखाता है कि प्यार केवल परफेक्ट को खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि लविंग एन इम्परफेक्ट पर्सन perfectly. Thanks for watching. Please like and subscribe for more interesting videos.